इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अफसर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, जो मैं कही होगा, इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया के चुनाव में साल 2019 में प्रत्याशी रहे सनातन पांडे ने आरोप लगाया था कि हमारे साथ धांधली करके भाजपा प्रत्याशी को जिताया गया था। इस बात को नॉमिनेशन के दौरान भी दोहराए थे, जिस पर मुकदमा कायम हो गया था। पर आज एक बार फिर से सपा कार्यालय पर प्रेस के साथ बैठक में पूर्व विधायक मंजू सिंह ने कहा कि हम लोगों का मत इस बार अच्छा से गिरा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि काउंटिंग हमारे अधिकारी अच्छे से सुरक्षा में कराएंगे, लेकिन गड़बड़ी हुई तो यह हम आपके माइक से क्या बताएंगे। वार करने के बाद कुछ भी संभव है। विधायिका जी, आप कह रही थी कि अगर पिछले चुनाव की तरह अगर कोई बात हुई या किसी तरह की बेईमानी करने की कोशिश की गई तो यहाँ बहुत कुछ होने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है यहाँ के अधिकारी पर। हम लोग को मत हर जगह अच्छा से गिरा है और पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के अधिकारी हमारे काउंटिंग अच्छा से सुरक्षा से कराएगा और हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अगर किसी तरह की कोई धांधली होती है, जैसे कि पिछले दौर में एलिगेशन लगाया गया, उस तरह की स्थिति हुई तो आप क्या करेंगे? नहीं, धांधली होने के बाद आप फिर पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। धांधली होने के बाद, कोई वार करने के बाद क्या होता है ये ना आपके माइक से बता पाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी संभव है। हाँ, कुछ भी संभव। खून की ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के, अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देखरेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग, यहाँ का कलेक्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अफसर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी।